साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों कई बार ऐसा हो रहा था कि दो भाई लड़ लिए आपस में, उनके बीच विवाद हो गया, या तो पार्टनर लड़ लिए बिजनेस में, उनके बीच जो है विवाद हो गया। विवाद जो है कोर्ट तक पहुंचता है, बट इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक पक्षकार जो है फैक्ट छुपा ले या फैक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि कोर्ट उस पर विश्वास करते हुए जो अपोजिट पार्टी उस पर जो है कार्रवाई कर दे। साथियों सबसे पहली बात तो हर परिवादी को हिदायत दी गई है कि जब भी आप कोर्ट में आ रहे हैं, यू शुड कम बिफोर द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सप्रेस एनी मटेरियल फैक्ट। अगर ऐसा कर रहा है परिवादी तो ये इक्विटी के सिद्धांत का जो है उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो FIR है, जो उसका कंप्लेंट है, उसको स्थिर ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उन मटेरियल फैक्ट को छुपाया है। अगर वो मटेरियल फैक्ट कोर्ट के संज्ञान में होते तो डेफिनेटली जो इनोसेंट अक्यूज्ड हैं उन पर किसी भी रूप में एक्शन होता ही नहीं। साथियों इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है अवधेश बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का। फैसला है 1 मई 2024 का। इस फैसले में एक कंप्लेंट जो है उसको क्वेश्चन किया गया। मामले के फैक्ट्स क्या थे कि दो सगे भाई हैं। एक भाई का कहना यह था कि मेरे भाई साहब और अन्य भाई साहब की एक संयुक्त प्रॉपर्टी है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है। मैंने कई बार अपने भाई साहब से निवेदन किया कि इस प्रॉपर्टी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इसका प्रॉपर जो है पार्टीशन किया जाए, पर वो टालते रहे। जब मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे तो पार्टीशन चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो वो लोग गुस्सा हो गए और इन सब लोगों ने आकर मेरे साथ मारपीट करी। मुझे बुरी तरीके से थाप मुक्के से मारा। मेरे साथ जो है गंभीर अपराध किया गया और मुझे गंभीर चोटें जो हैं उक्त अपराध में कारित की गई, और यहाँ तक मेरी पत्नी को भी इनकी पत्नियों ने जो है मारा। ये फरियाद लेके पहुंच गया वो मजिस्ट्रेट के पास में। अब सारे फैक्ट से कंसील कर लिए, वो बताऊंगा आगे क्या फैक्ट कंसील करें। अब इस मजिस्ट्रेट ने क्या करा कि इस पूरी की पूरी कंप्लेंट को दर्ज करते हुए सबसे पहले बयान लिए परिवादी के धारा 200 CRPC के तहत, फिर सेक्शन 202 CRPC के तहत जो है अन्य गवाह के बयान ले लिए। अब दुर्भाग्य इस देश का यह है कि प्रसंज्ञान के स्टेज पर अक्यूज को बुलाना ही नहीं है, प्रसंज्ञान के स्टेज पर अक्यूज का डिफेंस देखना ही नहीं है। प्रसंज्ञान के स्टेज पर सिर्फ यही रहना कि प्रतिष्ठा मामला बनता है नहीं बनता। तो इन्होंने क्या करा कि जो भी बयान कोर्ट को बताए, जैसे कि हमको मारा पीटा गया, इसका ये मोटिव था और अल्टीमेटली हमको ये क्षतियाँ पहुंची है, और जो कॉर्पोरेटिंग एविडेंस इसकी पुष्टि कर रही है, मजिस्ट्रेट ने जो है प्रसंज्ञान ले लिया और सम्मन्स कर लिया कंसर्न अक्यूज पर्सन को। अब ये अक्यूज पर्सन जो है ये गए डिस्चार्ज के लिए, इनको डिस्चार्ज नहीं किया गया। ये फिर पहुंच गया हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए। इनके कुछ तर्क थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तर्क नंबर 1 कि ये फैक्ट तो एडमिटेड है एंड अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। शब्द पे जोर दीजिएगा, एडमिटेड एंड अनकॉन्ट्रोवर्टेड, मतलब विवादित नहीं है और स्वीकृत है कि हम आपस में भाई भाई हैं और सगे भाई हैं। नंबर 2, हमारे बीच जो डिस्प्यूट है वो पारिवारिक डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर है, एक लैंड को लेकर है, और ये लैंड जो है एंसेस्ट्रल है। ये फैक्ट भी एडमिटेड एंड अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। तीसरी बात, इसने जो FIR दर्ज कराई है, ये जो कंप्लेंट कोर्ट को दी है, ये टोटली कॉन्कॉक्टेड है। कॉन्कॉक्टेड क्यों है? क्योंकि हमारे बीच ऑलरेडी एक सक्षम न्यायालय में पार्टीशन का दावा चल रहा है और वो दावा तय होने में टाइम लगेगा, इस बात से एग्रीड है। इसको चाहिए आज की आज रेमेडी। जब वो रेमेडीज को आज के आज नहीं मिली तो इसने एक प्लान्ड मैनर में जो है कंप्लेंट लिखा दी है, और जब सिविल डिस्प्यूट पेंडिंग है उस सब्जेक्ट को लेकर, तो इस सिनेरियो में ये जो सप्रेस फैक्ट है ये इंडिकेट कर रहा है मंशा की और कंसर्न परिवादी की कि इसने फैक्ट को छुपाकर एक अनवांटेड रिलीफ जो है कोर्ट से लेना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये प्रॉपर्टी है इसके संबंध में जो डिस्प्यूट है ये एक सिविल डिस्प्यूट है, और जहाँ भी सिविल डिस्प्यूट होगा वहाँ फौजदारी एक्शन मेंटेनेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ कोई इंजरी रिपोर्ट जो है फाइल पे नहीं है। और सबसे हैरानी की बात, इस केस में हम 5 अक्यूज हैं। अक्यूज नंबर 3, 4, 5 तो मौके पे थे ही नहीं, क्योंकि ये दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं, वहीं पर नौकरियां करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इनका मौके पर आना, झगड़ा करना और डिस्प्यूट क्रिएट करना अपने आप में ही जो है संदेह क्रिएट करता है। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस FIR को जो है क्वेश्चन की जाए, क्योंकि जो भी स्टोरी कंसर्न परिवादी ने बताई है वो ना केवल कॉन्कॉक्टेड है, अपितु फैक्ट्स भी कितने फ्लिम्जी हैं ये पूरी की पूरी कंप्लेंट को पढ़ने से ही दिखाई देता है। पर मजिस्ट्रेट को वहां पर माइंड अप्लाई करना चाहिए था। जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको फॉलो करना चाहिए था। बेसिक गाइडलाइंस क्या कि क्रिमिनल लॉ कुड नॉट बी सेट इनटू मोशन एज अ मैटर रूटीन, कि आपकी जो मर्जी है आपने जो है इस पर कर दिया। फैक्ट्स की प्रॉपर इंक्वायरी करनी है, उनको स्क्रूटनी करना है, ये फाइंड आउट करना है कि जो कंसर्न लॉ है उसका जो वायलेशन है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या उस इंग्रेडिएंट्स में फैक्चुअल स्थितियां दिखाई देती हैं। अगर हाँ तो प्रोसीड करें, अगर ना तो कार्रवाई जो है ड्रॉप कर दें। जिस कारण सेक्शन 203, सेक्शन 204 CRPC की 2 गलियां जो है दी गई है मजिस्ट्रेट को। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि बेसिकली अगर कोई एविडेंस फाइल पर है, भले वो झूठी है, ऐसी गाइडलाइंस है कि आपको एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, जो अपोजिट पार्टी का डिफेंस है उसको देखना ही नहीं है। आप तो जैसी एविडेंस होगा उसको प्रोसीड करो। बट उसके बावजूद भी गाइडलाइंस ये बन गई है बार बार कि परिवाद को पूरा पढ़ो, फैक्ट्स को पूरा पढ़ो, फैक्ट्स को आप स्क्रूटनाइज करो,
फैक्ट्स की लाइट में आप इंक्वायरी करो और इंक्वायरी की लाइट में जो वॉयलेशन है उसको चेकआउट करो, तब जाके मामला बनता है प्रसंग ज्ञान का प्रथम दृष्टया रूप से। और अगर इसी स्टेज पर गवाहों के बयानों में जो है विरोधाभास है, मिसमैच हो रहे हैं, तो उसका फायदा जो है डिफेंस को मिलना चाहिए। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट्स ओन रॉन्ग, स्पेसिफिकली द अनड्यू बेनिफिट। क्लियर हो गया आपको? अब आती है बात इसकी स्टोरी की। तो इसका पहला फैक्ट तो ये था कि भाई ये मांग कर रहे हैं पार्टीशन की, और जब पार्टीशन नहीं मिला इसने फिर पार्टीशन मांगा, तो इन लोगों ने जो है झगड़ा करा। ये कहता है कि इसके अलावा मेरी जो है सोने की चैन जो है खींच के ले गए, मेरे से जो है 3,000 रुपये ले गए, और मेरी अलमारी में पड़े थे 25,000 रुपये, वो भी ले गए। बट सब्सटेंस कहाँ है इसका कि वास्तव में ये आर्टिकल एग्जिस्ट कर रहे थे। क्योंकि देखो, आज कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी सोने की चैन चोरी हुई है, तो ये चैन उसने परचेस कहाँ से करी, इसका इनवॉइस क्या है? और आप एक बात समझ लो कि अगर उसका इनवॉइस नहीं है, उसका मालिकाना हक वो नहीं बता पा रहा है, तो ये एक सस्पेक्टेड स्थिति क्रिएट होती है। इसके अलावा जो मनी है उसका एलिस सोर्स क्या है? हाउ ही इज श्योर कि इतने पैसे इस अलमारी में रखे हुए थे, इसका सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आया? अगर वो बेसिक जानकारी नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब वो कंप्लेंट जो है कॉन्कॉक्टेड है और कंप्लेंट को जो है डिजाइन किया गया है। अब यहाँ डिजाइनिंग कैसे थी, जो मैंने आपको बताया। पहले बात तो पार्टीशन सूट चल रहा है, सप्रेस फैक्ट, जो भी आर्टिकल चोरी हुए हैं उसका वो मालिक हो, इसका कोई सब्सटेंस ला नहीं पाया। तीसरी बात, 3 व्यक्तियों के नाम लिखा दिए जो वह थे ही नहीं, उस दिन किसी और कंपनी में जो है वो काम कर रहे थे, और कंपनी भी कहाँ पर, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में, काफ़ी दूर फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसी स्थिति में प्ली ऑफ एलएबी जो है वो अपरेंटली दिखाई देता है, और सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्ली लिया गया वो काफ़ी रिलेवेंट था यहाँ पर। तो जब भी आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो एक बात दिमाग में रख लो कि स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का बेसिक केस है 1992 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर फाइल के समग्र अवलोकन से केस नहीं बनता है तो वहाँ पर कोर्ट को जो है प्रोसीडिंग क्वेश्चन करनी पड़ेगी। बट ये एक कॉम्प्लिकेट चीज़ है। ईजी चीज़ क्या है कि जो भी फैक्ट्स आप कोर्ट को बता रहे हो, इट शुड बी एडमिटेड एंड अनकॉन्ट्रोवर्टेड। और आपको ये शो करना है कि जो फैक्ट लिखे गए हैं एफआईआर में या कंप्लेंट में, ये फैक्ट ना केवल कॉन्कॉक्टेड हैं, झूठे हैं, अपितु अब्यूज हैं। जैसे इस केस में था कि पार्टीशन सूट था, ये सप्रेस्ड है। 3 लोग जो मौके पे थे ही नहीं, काम कर रहे हैं उस दिन, उसको भी नाम लिखा दिए, इसके एविडेंस पेश हो गए, ये फैक्ट भी अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। और इन्होंने क्या करा, अपने केस के समर्थन में जो कंसर्न अक्यूज्ड है, इन्होंने एफिडेविट कोर्ट में दे दी कि भाई आप इस तथ्य की जांच कर लो, अगर तथ्य झूठे हम पे कार्रवाई करो ना। और हमको मालूम है कि अगर हम कोई फैक्ट कोर्ट में लिख के दे रहे हैं ऑन एफिडेविट, तो उसके डायर कॉन्सिक्वेंस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है फेस करना पड़ सकता है। पर इन्होंने एफिडेविट दिया है और काउंटर एफिडेविट नहीं है परिवादी का, तो इट इज गोइंग टू रिपोज कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके अलावा साथियों, जो भी स्थितियां फाइल पे थी वो ऐसा लगता है कि मेलाफाइडली होकर एक फॉल्स लिटिगेशन जो है दर्ज कराया गया। तो कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं ये ना केवल एडमिटेड है, अभी तो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, पर इनके समग्र अवलोकन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग किया गया है। तो कोर्ट ने लुकिंग इनटू द फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, लीगल पोजीशन एज रिटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर इस कंप्लेंट को जो है रद्द करते हुए जो प्रसंग ज्ञान के आदेश थे उसको सेटिस्फाई करने के ऑर्डर दिए। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट, एक महत्वपूर्ण जीत डिफेंस की कि जहां पर हम सही हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बट तरीका क्या है, कानूनी बिंदु को समझ के। तरीका क्या है, क्लेवर तरीके से। तरीका क्या है, एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके। तो जब भी इस मामलों में आप ड्राफ्टिंग करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, प्रॉपर ब्रीफ करो, प्रॉपर एविडेंस जो है कलेक्ट करो, उसको प्रॉपर तरीके से आवट करो, प्रॉपर जो है पिटिशन रेडी करो एंड प्रॉपर जो है आर्गूमेंट करो। कोई तकलीफ जो है हमको नहीं आनी है, बट अपना हक जो है आपको लेना सीखना होगा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।